ज्यादा नहीं हाँ, तो हम लोग समझ रहे हैं आज एक टर्म को समझते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको ईक्यू के नाम से भी जाना जाता है। ईक्यू का मतलब होता है भावनात्मक समझ, तार्किक समझ नहीं, भावनात्मक समझ। तो हर जो व्यक्ति होती है ना, व्यक्ति जो होता है, तो व्यक्ति की जो सफलता होती है ना, उसकी सिर्फ तार्किक लॉजिकल थिंकिंग के आधार पर नहीं होता है। वह व्यक्ति इमोशनली कितना स्टेबल है, उसके अंदर भावनात्मक समझ कितनी विकसित है, इसके आधार पर उसकी सफलता निर्धारित होती है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे साथ पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे होते हैं बहुत तेज तरार होते हैं, और बाद में पता चलता है कि मैट्रिक में हमारे साथ इतना नंबर लाया था, इंटर में इतना नंबर लाया था, और जीवन में आगे जाकर के कोई गलत काम कर दिया, कोई ऐसा काम कर दिया, किसी नशे का शिकार हो गया, कोई दूसरा रास्ता अपना लिया। अब हमें समझ में नहीं आता, हम नहीं समझ आता कि यह रास्ता कैसे अपनाया, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी थी। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के आधार पर सफल होते हैं। कई बार ऐसे भी देखेंगे हमारे साथ में कोई पढ़ा लिखा लड़का हमसे कमजोर था, कम नंबर लाया था, लेकिन जीवन में बहुत आगे चला गया। इसके पीछे जो काम कर रहा होता है, उसके पीछे जो रूट कॉज होते हैं ना, तो उसके रूट कॉज जो होते हैं वो होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आपको इमोशन को संभालने की ज्ञान नहीं है, इमोशन को आप समझ नहीं पाते हैं, आप अपने इमोशन को नहीं समझ पाते हैं, किसी और के इमोशन को भी नहीं समझ पाते हैं, तो वहां पर क्या होती है कि जो भी आप निर्णय लेंगे ना, जो भी आप डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन पूरी तरह से अनस्टेबल होगा, उसमें अस्थायित्व नहीं रहेगा। तो इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस में आपको माहिर होना पड़ेगा, और इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने के लिए आपके आपको लिटरेचर की सहारा लेना पड़ता है। लिटरेचर, साहित्य, क्योंकि जो साहित्य होते हैं ना, तो साहित्य समाज के दर्पण होते हैं, और जो समाज होता है ना, तो साहित्य समाज का दर्पण होता है, मिरर ऑफ द सोसाइटी। तो जो लिटरेचर यानी जो साहित्य है वो समाज का दर्पण है। तो इस तरह जो समाज का दर्पण है, तो कहीं ना कहीं जो समाज होता है ना, तो समाज हमारा ही विस्तार होता है। यानी जो समाज होता है, तो समाज व्यक्ति का विस्तार होता है। किसका विस्तार होता है? व्यक्ति का विस्तार होता है। तो व्यक्ति से ही बनता है समाज। और व्यक्ति जो होता है ना, तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है ना, यानी जो उसकी पर्सनालिटी होती है, वो पर्सनालिटी किस पे डिजाइन होती है? तो पर्सनालिटी डिपेंड करती है व्यक्ति के इमोशनल इंटेलिजेंस पे। इमोशनल इंटेलिजेंस पे उस व्यक्ति के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं रहेगा ना, तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा वो टूटा हुआ महसूस करेगा, बिखरा हुआ महसूस करेगा, और व्यक्ति टूटा हुआ व्यक्ति महसूस करेगा, इसलिए समाज भी गलत होगा। पूरा का पूरा जो समाज होगा वो समाज बिगड़ जाएगा। और इस समाज को बनाने का काम ही साहित्य करता है। इसलिए साहित्य को समझना जरूरी है, लिटरेचर को समझना जरूरी है, क्योंकि सब के सब एल्गोरिदम पे काम करते हैं। तो आप लिटरेचर को समझेंगे तो लिटरेचर से आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि लिटरेचर जो होते हैं ना, वो हमारी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। और लिटरेचर सिर्फ भारतीय लिटरेचर को नहीं समझना है, लिटरेचर विश्व स्तर पर लिखे गए हैं, वर्ल्ड लिटरेचर होते हैं, विश्व के साहित्य होते हैं, भारत के साहित्य होते हैं। और साहित्य में मनोविज्ञान होता है, तो मनोविज्ञान को समझेंगे तो आपकी मनोस्थिति अच्छी रहेगी, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी। और दूसरा होता है विज्ञान को समझना। विज्ञान, क्योंकि दुनिया जो भी चलती है, जो भी वस्तु होते हैं ना, वो किसी ना किसी प्रिंसिपल पर चल रहे होते हैं, तो उस प्रिंसिपल को भी समझना जरूरी होता है। और इसके लिए सबसे बेहतर जरूरी है कि आपको बाहर का भी ज्ञान प्राप्त करना, और समाज में साथ में अपने जो इमोशन होंगे उस पर भी काम करते रहना है। इमोशन को दरकिनार नहीं करना है। इमोशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि छोटे मोटे जो सामाजिक केसेज होती है ना, सामाजिक स्थिति होती है, सामाजिक मुद्दे होते हैं, उसके पीछे के रूट कॉज को समझ लेंगे। इसके लिए आपको न्यूरो साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, न्यूरोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा, दर्शन भी पढ़ना पड़ेगा, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा, और साथ में लिटरेचर भी पढ़ना पड़ेगा। इन सबको मिला करके हम अपने इमोशन को धार दे सकते हैं, हम अपनी इमोशन में परिपक्वता ला सकते हैं। और इमोशन को परिपक्वता ला लेंगे, एक बार अपनी इमोशन, अपनी अवेयरनेस को बढ़ा लेंगे ना, तो फिर हम हर निर्णय को पूरे विवेकपूर्ण ढंग से ले सकते हैं। थैंक यू। चलो ठीक है, हो